प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है अपने पोएट्री बुक की लास्ट पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कंपोज्ड है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है फ्री। फ्री को आप जान लीजिएगा। फ्री का यहाँ पर मीनिंग सोल से है, आत्मा से है, रूह से है। यानी कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो रूह है, ये क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या कह रही है, क्या डिज़ायर कर रही है, इसके बारे में कवि स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो सबसे पहले हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द पोएम, कि इस पोएम में क्या है। ध्यान से देखिए, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों बताऊंगा। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, composed by Swami Vivekanand, discloses his faith in divine character and its ultimate goal on earth. कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री के माध्यम से, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित की गई है, कवि ये प्रकट करना चाहता है अपना आस्था कि ये जो दैवीय चरित्र है और इसका जो है उद्देश्य इस जीवन के में, इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर इसका क्या उद्देश्य है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, दैवीय शक्ति है, ये किस लिए प्रदान की गई है, इसका उद्देश्य क्या है व्यक्ति के अंदर। He says that human life is full of sufferings and difficulties. वो कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुसीबत से भरा हुआ है। Yet we should not be disheartened. लेकिन इसके बाद भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, दिल से बहुत ज़्यादा एकदम उदास नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? The world is full of pain and misery, but one who believes in God is not afraid of all these. इस दुनिया के अंदर दुख है, मुसीबत है, अंधकार भी है, सब कुछ है, लेकिन वह व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, वो इन दुख, मुसीबत और अंधकार से डरता नहीं है। According to the poet, कवि के अनुसार, Godhood is the real aim of human life. ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की शक्ति का उपयोग करना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ऐसे कार्य करूं, मैं ऐसे रहूं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर का फेवर मिल जाए, ईश्वर का ग्रेस मिल जाए और मैं अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको सही से निभा सकूं। Therefore he cannot be shaken by sufferings and failures. और जब ईश्वर का इसे ग्रेस मिल गया, कृपा मिल गई, तो फिर इसे जो है मुसीबत में, परेशानी में इसके कदम अडिग रहेंगे, ये कदम डगमगाएंगे नहीं। The ups and downs of life give him an opportunity to show his best powers. और इसके ज़िंदगी में जो उतार और चढ़ाव आएंगे वो इसे निराश नहीं करेंगे, वो इसके मनोबल को कम नहीं करेंगे, बल्कि ये इसके उम्मीद को, ये इसकी जितनी शारीरिक शक्तियां हैं, ये इसकी जो आशा है, इसको और बढ़ा देंगे, इसका और विकास कर देंगे और ये और लोगों के लिए फलदायी और लाभदायक और विकास के लिए उपयुक्त हो जाएगा। It is our duty that we should have faith in our divine soul in all circumstances. ये हमारा कर्तव्य है कि हर परिस्थितियों में हमें अपनी जो रूह है, अपनी जो आत्मा है, इसको हमेशा जिसने इसको दिया है उसके प्रति समर्पित करने का और लोगों के बीच में भला करने का हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपने उद्देश्य को हमें हमेशा याद करना चाहिए। This is the poem what the poet desires. इस कविता में यही बात कही गई है। अब इसके बाद हम लोग जो है appreciation of the poem पढ़ेंगे कि इस कविता में की खूबियां क्या क्या हैं। appreciation of the poem, appreciation of the poem, इसको समझ लें हम लोग क्या कहा जा रहा है इसमें। The song of the free has been composed by Swami Vivekanand, the saint poet of India.
भारत के जो सात्विक प्रवृत्ति के जो कवि स्वामी विवेकानंद हैं, इनके द्वारा कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री को रचित किया गया है। इट एम्फेसाइजेज द डीपली फिलॉसफिक एटीट्यूड ऑफ द पोएम। और ये कविता बहुत ही गहन, बहुत ही गहराई से दार्शनिक प्रवृत्ति को, कविता की दार्शनिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल एंड इट्स अल्टीमेट एंड। और यह कविता मनुष्य की जो रूह है, जो आत्मा है, और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, इसको अच्छे रूप से प्रकट करती है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ह्यूमन सफरिंग्स एंड डिफिकल्टीज। यह कविता, इस कविता में, कविता के माध्यम से कवि ये बता रहा है कि हमें मुसीबत से, परेशानियों से, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट वांडर दिस और दैट वे, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वी मस्ट मार्च ऑन एंड ऑन डायरेक्ट टू अचीव द रियल एम ऑफ आवर लाइफ। बल्कि हमें विकास की ओर, प्रगति की ओर, अच्छाई की ओर, भलाई की ओर हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए, जब तक कि हमें अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की, अपने ईश्वर की सहायता की प्राप्ति न हो जाए। The ups and downs of life give the man an opportunity to show his best powers। ये ज़िंदगी में जो उतार और चढ़ाव आते हैं, ये ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, मुसीबत या ठोकर लगती है, ये मनुष्य को और बलवान बनाने के लिए, मनुष्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए, मनुष्य को और कर्मठ बनाने के लिए, मनुष्य को और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यूज ऑफ मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी आर नोटवर्दी। इस कविता में रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और संबोधन अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। दिस इज द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अब हम कविता की एक एक पंक्ति को स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखिए। स्टैंजा नंबर 1 देखिए ध्यान से, एक एक लाइन में पढ़ाऊंगा, ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम्स टायर्ड अप डथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर resounds the calls of heart struck lions race. The cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred up to its inmost depth, great ones unfold their best। ध्यान समझिए क्या कह रहा है। The wounded snake its hood unfurls। जब तक सांप को चोट नहीं लगती, जब तक सांप को घाव नहीं किया जाता, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती, तब तक सांप अपने फन को उठा करके आदमी को काटने के लिए, दौड़ाने के लिए खड़ा नहीं होता। सांप तभी व्यक्ति को काटता है जब उसको तकलीफ पहुंचती है। इन द सेम वे द फ्लेम स्टार्ट अप डथ ब्लेज। और जो अग्नि होती है, जो ज्वाला होती है, जब तक उसको भड़काया ना जाए, जब तक अच्छी से जलाया नहीं जाए, उसके अंदर वो रोशन और चमकदार नहीं हो पाती है। और उसी तरह से जो शेर जो होता है, जब भूख से तड़पता है, प्यास से तड़पता है, तो फिर उसके दिल के अंदर से पूरी एक तड़प और एक आवाज़ निकलती है, जिससे पूरा जंगल गूंज उठता है। जानवर समझ जाते हैं कि आवर किंग, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज हंग्री, ही इज डिजायरिंग समवन एंड दे फियर विद हिम। उसी तरह से कह रहा है, जो आसमान में जो बादल हैं, जब बादल अपने सीने को चीर करके और उसके बीच में से जो बिजली की जो कड़क होती है, जब वो शाइनिंग आती है, तो उसी के बाद फिर बादल अपने जो है स्ट्रेंथ को, अपने शक्ति को, अपने पावर को दिखाता है, और उसमें से असीम जल निकलता है, बारिश होती है, वर्षा होती है। और वो वर्षा का एहसास होता है लोगों को जब पूरी ज़मीन बारिश से भर जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है।
उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जब अपनी आत्मा के बारे में, अपने शरीर के रूह के बारे में चिंतन और मनन करते हैं तो इनके द्वारा भी बहुत महान कार्य किए जाते हैं। वे महान बन जाते हैं और लोगों के बीच में महान के रूप में जाने जाते हैं और उनका कार्य भी लोगों के लिए जो है महान होता है, कल्याणकारी होता है और लाभदायी होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टैंजा नंबर 2 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 2 देखिए, लेट आईज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फाइंड। अब यहां पर कवि हमें उत्साहवर्धन हमारा कार्य, हमें इंस्पायर कर रहा है, हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए एक हमारे अंदर एनकरेज कर रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है। लेट आईज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फाइंड। हे मेरे भारतवासियों, हे मेरे नागरिकों, चाहे भले ही तुम्हारे आंखों की रोशनी धूमिल पड़ जाए, चाहे भले ही तुम्हारे कानों से सुनने की आवाज़ की शक्ति क्षीण हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, और चाहे तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाए और चाहे तुम्हें कोई जो प्रेमी है, जो प्यार कर रहा था, वो तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा साथ छोड़ दे। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और मुकद्दर जो तुम्हारा नसीबा है, जो तुम्हारा भाग्य है, जो तुम्हारा फेट है, अगर तुम्हारे ऊपर हजारों जुल्म और सितम जो है ढा दे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और चारों तरफ से निराशा ही निराशा, नाउम्मीदी हो जाए और सभी लोग सभी तरफ से कामयाबी का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, एंड नेचर वोर वन एंग्री फ्राउन, और चारों तरफ से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी तुम्हें घेर लें, हर तरफ से वो भी तुम्हें परेशान किए हुए हैं। टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसने इरादा कर लिया है, ठान लिया है, लेकिन स्टिल नो माई सोल, लेकिन अपने आत्मा को, अपने रूह को ये समझा दो, ये बता दो, यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो, अविनाशी हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई काट नहीं सकता, तुम्हें पानी में कोई डुबो नहीं सकता। मार्च ऑन एंड ऑन, बढ़ती रहो, चलती रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, इधर उधर अगल बगल बाएं दाएं ना देखो, बल्कि अपने लक्ष्य को देखो। बट टू द गोल, और कहाँ देखो, लक्ष्य को देखो। और इसी में किसी ने कहा भी है, जिगर वालों को डर से वास्ता नहीं होता, हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता। और इस तरह से इंस्पायर करके, और जो है कवि चाहता है कि लोग आगे बढ़ें और करें। परेशानियाँ आती हैं मनुष्य को आसानी देने के लिए। मीन्स डिफिकल्टीज कम टू द लाइफ ऑफ अ मैन टू गिव हिम सक्सेस, to give him progress, to achieve something good। इस तरह से मैंने इसको हिंदी में समझाया। अब आप लोगों को ये पोएम मैंने समझा दिया, इसका मीनिंग समझा दिया, क्या पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया भी अटैच कर दिया जाएगा। अब आप सभी लोग इस पोएम को पढ़ करके, समझ करके, और इसको अच्छे से आप लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। आज के लिए बस इतना।